एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 सॉल्व करने वाले हैं एंड देन रिलेशन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एंड लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है, लेट ए जिसके एलिमेंट है 1 एंड 2 एंड सेट बी जिसके एलिमेंट है 3 एंड 4, राइट ए क्रॉस बी। तो हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए एंड बी का, एंड हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। वो हम लोग को बताना है कितने सारे सबसेट, मतलब कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं ए क्रॉस बी में, वो हम लोग को फाइंड करके बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, देन हमको ये भी बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रफ में एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया सेट ए एंड ये हमारा सेट बी। सेट ए के एलिमेंट 1 एंड 2 एंड सेट बी के एलिमेंट है 3 एंड 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर पेयर्स होता है। तो हमारा ऑर्डर पेयर्स में हमारा पहला एलिमेंट जो होता है वो सेट ए का होता है एंड दूसरा सेट बी का। तो यहाँ पर भी हमारा ऑर्डर पेयर्स जो फॉर्म होगा उसमें हमारा पहला एलिमेंट सेट ए का होगा एंड दूसरा सेट बी का। तो सबसे पहले हम लोग 1 का पेयर करेंगे 3 के साथ एंड देन 4 के साथ। अब उसी तरीके से हम लोग 2 का पेयर करेंगे 3 के साथ एंड देन 4 के साथ। तो ये हम लोग का ए क्रॉस बी फाइंड हो गया, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइंड हो गया। अब हम लोग को बताना है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं ए क्रॉस बी में, वो हम लोग को बताना है। तो उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने ए क्रॉस बी फाइंड किया, तो हम लोग ने ये सारे ऑर्डर पेयर्स फाइंड किया। तो ये जो हमारा ऑर्डर पेयर्स है वो एक तरीके से हमारा एलिमेंट कहला सकता है। ये एक ऑर्डर पेयर्स मिलकर एक एलिमेंट हो सकता है, ये एक ऑर्डर पेयर्स मिलकर एक एलिमेंट हो सकता है। तो नंबर ऑफ सबसेट हम लोग कैसे फाइंड करते थे, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने बहुत अच्छे से फाइंड किया था। इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। यहाँ हमारा जो n है वो क्या चीज़ डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 4। तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 16। तो इतने नंबर ऑफ सबसेट हमारा फाइंड हो सकता है ए क्रॉस बी में। तो सबसे पहले हम लोग ने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारा ये सारे ऑर्डर पेयर्स आए एंड देन हम लोग ने नंबर ऑफ सबसेट फाइंड किया ए क्रॉस बी में, जिसमें हमारे कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं, 16। ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements. तो यहाँ पे हमारे को बताना है सेट ए बताना है एंड जितने भी हमारे 9 एलिमेंट्स हैं, तो रिमेनिंग हमारे जितने भी एलिमेंट्स बच गए सेट ए में, उन सारे को हम लोग को यहाँ पे लिख कर बताना है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारा कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट ए में 9, जिसमें से हमारा जो 2 है वो गिवन है। तो उसी के मदद से हम लोग सेट ए फॉर्म करेंगे।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ए क्रॉस ए है, तो मतलब कि दोनों जो हमारे एक्स एंड वाई जो भी ऑर्डर पेयर्स में हैं वो दोनों हमारे सेट ए ही से बिलोंग करेंगे। तो जैसा कि हमारा -1 है वो भी ए से बिलोंग करेगा, सेट ए से, एंड 0 जो है वो भी सेट ए से बिलोंग होगा। तो ये हमारा सेट ए क्या हो सकता है? -1, 0 एंड 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 0 था वो 2 बार रिपीट हो रहा था, एंड जब हम लोग सेट फॉर्म करते हैं उसमें हमारा जो रिपीटेड एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग केवल एक बार ही लिखते हैं। तो ये हम लोग का सेट ए फॉर्म सेट ए निकल गया। अब हम लोग को रिमेनिंग सारे जितने भी एलिमेंट्स बच गए हैं वो बताना। तो यहाँ पे हम लोग ए क्रॉस ए से फाइंड कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए से। तो हम लोग यहाँ पे सेट ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सेट ए के साथ। तो यहाँ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1, 0, 1, -1, 0, 1। तो सबसे पहले -1 का पेयर होगा -1 के साथ, देन 0 के साथ, एंड देन 1 के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा -1, -0, -1, -1, -1, -1। देन अब हम लोग 0 का पेयरिंग करेंगे -1 के साथ, 0 के साथ, एंड देन 1 के साथ। तो ये हो जाएगा 0, -1, 0, 0, 0, 1। देन लास्टली हम लोग 1 का पेयर करेंगे -1 के साथ, 0 के साथ, एंड 1 के साथ। तो ये हमारा हो जाएगा 0, -1, 0, सॉरी आई थिंक सो गलत हो गया, 1, -1 हम लोग का हो गया यहाँ 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। ये सारे हम लोग के आएंगे ऑर्डर पेयर्स ए क्रॉस बी में। तो यहाँ पे हमारे रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें आ चुके होंगे। हम लोग जैसा कि देख सकते हैं हम लोग का गिवन था -1, 0, तो ये हम लोग का हो गया -1, 0, एंड गिवन था 0, 1, 0, 1। इन दोनों को छोड़ के हमारे कितने एलिमेंट्स बच गए? 7। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स हम लोग के कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला हम लोग का हो जाएगा -1, -1, देन -1, 1, देन 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। ये सारे हमारे रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले सेट ए फाइंड करना था, एंड देन हम लोग को रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करना था। तो क्वेश्चन में हमारा 9 एलिमेंट्स गिवन था, जिसमें से 2 हम लोग को दिया गया था एंड 7 नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग ने 7 एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया। सो यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है, एंड नेक्स्ट हम लोग रिलेशन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक रिलेशन। सो रिलेशन को अगर रियल लाइफ में देखें तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फादर और मदर का रिलेशन, मदर एंड चिल्ड्रन का रिलेशन, सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशन। तो वो रियल लाइफ में हमारे बहुत सारे होते हैं। एंड अगर मैथ के लैंग्वेज में देखें तो ये हो सकता है हमारा ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। ये हमारा परपेंडिकुलर टू बी, ए एंड बी जो है वो हमारा एक क्या हुआ, एक रिलेशन डेवलप हुआ। 9 इज़ ग्रेटर देन 2, तो 9 और 2 के बीच में हमारा एक रिलेशन फॉर्म हुआ। तो रिलेशन हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। सो रिलेशन में एक बात ध्यान रखना है
कि ये हमेशा पेयर में होते हैं। दो लोगों के बीच में आप डिसाइड करते हो कि क्या रिलेशन है। ओके, सो यहाँ पर हम एग्जैक्टली यही डिस्कस करने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफिनेशन ऑफ रिलेशन। सो डिफिनेशन पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि रिलेशन होता क्या है। सो रिलेशन हम दो सेट के बीच में फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग ने दो सेट लिया है ए एंड बी। ए के एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी के एलिमेंट है 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हम लोग को ए का रिलेशन बताना है बी के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो सेट ए है उसका रिलेशन बताना है सेट बी के साथ। तो सबसे पहले हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग ने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप लोग ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो इसको हम लोग एक वेन डायग्राम के रूप में समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा हो गया सेट ए एंड ये हमारा हो गया सेट बी। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 एंड 3 एंड सेट बी के एलिमेंट है 4 5 एंड 6। अब हम लोग को ए क्रॉस बी फाइंड करना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले हमारा जो 1 है उसका पेयरिंग होगा 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। देन हमारा 2 का पेयरिंग होगा 4 के साथ, देन 5 के साथ एंड देन 6 के साथ। देन उसी तरीके से हमारा 3 का भी पेयरिंग होगा 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। तो यहाँ पर हम लोग ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइंड कर लिया। अब हम लोग को रिलेशन के बारे में समझना है। तो यहाँ पर हम लोग ने ए का रिलेशन बी के साथ फाइंड किया और रिलेशन के पॉसिबिलिटीज़ ये सारे हो सकते हैं, मतलब कि ए और बी के बीच में ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं ए क्रॉस बी में। सो अगर आप हमको बताना है कि ए के एलिमेंट्स का रिलेशन बी के एलिमेंट के साथ क्या है, सो सबसे पहले चीज़ कि रिलेशन को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं। सो रिलेशन को हम लोग आर सिंबल से डिनोट करते हैं। ये हमारा डिनोट हो गया रिलेशन। रिलेशन को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब इसको हमको सबसे पहले बताना है कि ए का बी के साथ रिलेशन है। यहाँ पे हम लोग ने फाइंड किया, बट हमको यहाँ पर डिफाइन करना है कि रिलेशन है क्या। मतलब ये सारे जितने भी हम लोग ने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया उसमें हमारा रिलेशन क्या है। सो टोटल पॉसिबिलिटी ये हो सकते हैं, बट 1 and 4 जो हमारा है ऑर्डर पेयर उसके बीच का रिलेशन क्या है, 1 and 5 जो हमारा ऑर्डर पेयर है उसके बीच का रिलेशन क्या है। तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो पहली चीज़ कि हमने ले लिया रिलेशन को कि रिलेशन हाँ इस तरीके से डिनोट होते हैं, एंड अब हम इसके अंदर होते हैं ऑर्डर पेयर्स। सो ऑर्डर पेयर्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो ऑर्डर पेयर्स जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो एक तरीके
के रिलेशन ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने मतलब कि हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं x, y। ओके, तो यहाँ जो हमारा x और y है वो हम लोग का क्या हो गया, एक तरीके का ऑर्डर पेयर्स, और ऑर्डर पेयर्स भी हमारा एक तरीके से रिलेशन ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग ने x एंड y ले लिया, एंड जो हमारा x है वो सेट A को बिलोंग कर रहा है, एंड हमारा जो y है वो सेट B को बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग इसका रिलेशन बताना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि x इज़ लेस देन y, कि जो हमारा x है वो लेस देन y है, मतलब x जो है वो छोटा है एंड y जो है वो हमारा बड़ा है। तो ये हमारा एक क्या हुआ, एक रिलेशन डेवलप हुआ। और जिसमें हमारा जो x है वो सेट A को बिलोंग कर रहा है एंड y जो है वो सेट B को बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, एक रिलेशन लिया जिसमें हम लोग ने x एंड y पेयर चूज़ किया, ऑर्डर पेयर चूज़ किया, और जो हमारा x है वो सेट A को बिलोंग कर रहा था एंड जो हमारा y है वो सेट B को बिलोंग कर रहा था, एंड इनके बीच में हमारा रिलेशन कैसा डेवलप हुआ, x इज़ लेस देन y, मतलब x जो है वो छोटा है एंड y जो है वो बड़ा है। अब यहाँ पे हम लोग ने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया रिलेशन को, बट यहाँ पे हम लोग इसको रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो अब हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है ऑर्डर पेयर से x एंड y, जिसमें x इज़ लेस देन y, x इज़ लेस देन, x छोटा एंड y बड़ा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, तो ये दो सेट हम लोग के पास था, इन्हीं की मदद से हम लोग को यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड कर लिया, अब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने रिलेशन को रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में लिख लिया। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो भी यही आया था, यही सारे पॉसिबिलिटीज़ आए थे, एंड हमारा जो रिलेशन फाइंड हुआ वो भी यही सारे आए। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सबसेट है A क्रॉस B का, क्योंकि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों ही सेम हैं। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन इज़ एन सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं और अच्छा से रिलेशन को। तो सपोज़ हम लोग को एक रिलेशन दिया गया है x, y, एंड रिलेशन है y इज़, हमारा रिलेशन है y इज़ लेस देन x। इसमें क्या हुआ कि हमारा जो y है वो छोटा है एंड x जो है वो हमारा बड़ा है, एंड हमारा x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ये हम लोग को एक रिलेशन दिया गया है। अब हम लोग को फाइंड करना है, इसको हम लोग को रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग को रिलेशन में बोला गया है y छोटा एंड x बड़ा। तो ये हमारे हो जाएंगे 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 6, 1,
6, 2 and 6, 3। ये हमारे रिलेशन फाइंड हो गए इसका। तो यहाँ पर हम लोग ने रिलेशन के बारे में पूरा अच्छा से पढ़ लिया। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। और रिलेशन आर from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product of A क्रॉस B। तो जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि हमारा जो सबसे जो हमारा रिलेशन होता है दो सेट के बीच का, तो दो सेट हमारा वो दोनों सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा रिलेशन फॉर्म होता है ए एंड बी का, वो हमारा सबसेट होता है ए क्रॉस बी, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का सबसेट होता है। तो यही हम लोग का डिफिनेशन में यहाँ पर लिखा गया है। और रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज एन नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आगे हम लोग का क्या है, द सबसेट इज डेराइव्ड by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs। तो जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि हमारा जो दो ऑर्डर पेयर्स होता है उसके बीच में हमारा एक रिलेशन फॉर्म होता है। तो वही लिखा गया, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया। रिलेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो रिलेशन टू ए सेट ए टू सेट बी, इस तरीके से हम लोग रिलेशन को डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा रिलेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब के बारे में बात करेंगे। सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।